नमस्कार दोस्तों, आपका फैमिली डॉक्टर डॉक्टर एपी। अब एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता इस सिचुएशन से बचने का, पूरी दुनिया को और हमारे पूरे देश को। सरकार, मेरा ये बात मान लीजिए, आप पूरा का पूरा सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगा। दोस्तों, अगर हमको डेथ रेट कम करना है तो एक ही चीज याद रखिए, पेशेंट के साथ उनका रिलेटिव साथ में रहेगा हॉस्पिटल में। यस मेरे दोस्तों, पेशेंट के साथ उनका रिलेटिव साथ में रहेगा हॉस्पिटल में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, डेथ रेट कम हो जाएगा। मरने का जो रेट चालू है वो पक्का कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसी डर से लोग हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हैं कि बाबा हमको वहां जाएंगे, हमको मार डालेंगे, हम वहां जाएंगे, हम वहां से जिंदा वापस नहीं आएंगे। तो गवर्नमेंट इतनी जो मेहनत कर रही है वो वेस्ट हो रहा है। सरकार, मैं आपसे पहले ही कहा था, कोविड सबको होगा, कोरोना सबको होगा, आप वो प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। डिस्टेंसिंग, मास्किंग वो कभी नहीं प्रिवेंट कर पाएंगे। लेकिन आपका मोटिव चाहिए डेथ रेट कम करना, मौत को कम होनी चाहिए, लोगों को मरना नहीं है। तो इसीलिए पेशेंट के साथ उनके रिलेटिव्स को रखिए। आप अलग अलग रख के कुछ मतलब नहीं है। अरे थोड़ा दिमाग लगाइए। पेशेंट जब बीमार होता है तो घर में ही रहता है। सबसे पहले वो फैमिली डॉक्टर के पास जाता है, उसके नजदीकी डॉक्टर के पास जाता है। उस समय तक सब साथ में रहते हैं। क्लिनिक में जब आते हैं तब साथ में ही रहते हैं। उसके बाद चेकिंग के बाद तक वो लोग साथ में ही रहते हैं। हाँ, मालूम पड़ गया किसको कोरोना है, अरे बाबा लंबा 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 दूर दूर रखो। नहीं नहीं, हॉस्पिटल में आप उनको अकेले रखते हैं और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखना है तो मेरी बात रिक्वेस्ट है, प्लीज मानिए। आप अलग अलग मत रखिए, दूर दूर मत रखिए। लोगों को भी हॉस्पिटल्स पे डाउट आता है कि वहां पे इलाज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। सही बात है। इसीलिए अगर ये डाउट भी क्लियर करना है तो रिलेटिव को साथ में रखिए। दुनिया में कौन ऐसा है कि जिसका मां बाप, बेटा, बेटी हॉस्पिटल में है और वो अंदर रहना नहीं चाहेंगे? चाहिए, हर इंसान चाहता है कि वो मैं अपने पेशेंट के साथ रहूं, साथ में रहूं। जिस दिन ये रूल लागू हो गया, विश्वास करिए ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। आप कोरोना कंट्रोल करने के चक्कर में मत जाइए, नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप साथ में रखेंगे रिलेटिव को, कंट्रोल में आएगा, पक्का आएगा। पहले के टाइम पे हॉस्पिटल्स में जब कोई मरता था तो मालूम पड़ता था हाँ किस वजह से मरे। आज के टाइम पे कोई भी मर रहा है, कोरोना से मर गया, कोरोना से मर गया, कोई पोस्टमार्टम नहीं करता। क्यों करे? अपने रिलेटिव्स का पोस्टमार्टम कौन करना चाहेगा? लेकिन इससे मन में एक डाउट हमेशा रहता है, ये इंडिया है, ये यूरोपियन कंट्री नहीं है कि मरने के बाद हम अपने रिलेटिव्स का चेहरा भी नहीं देखेंगे। अरे उनको करने दीजिए जो करते हैं यार। इंडिया में ऐसा नहीं चलना चाहिए, चलेगा भी नहीं कि बाबा हमारा कोई मर गया, हम उनका चेहरा भी नहीं देखेंगे। गवर्नमेंट, मैं खुद देख रहा हूं, लोग घर में रहना पसंद कर रहे हैं, घर में रहना, लेकिन हॉस्पिटल में आने से डरते हैं। लोग डरते हैं कि अगर हम जाएंगे तो हम वापस नहीं आएंगे। इसी डर से कोई तपास भी नहीं कर रहा है। इलाज कराने में डर लगता है, उनको डर लगता है। इतना बड़ा काम गवर्नमेंट कर रही है, मुझे मालूम है गवर्नमेंट जो कर रही है, मेहनत कर रही है, इतना खर्चा कर रही है, लेकिन ये सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, केवल और केवल यही रूल से कि हॉस्पिटल में कोई अंदर नहीं जाएगा। ये गलत है मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है। पेशेंट के साथ उनका रिलेटिव रहना चाहिए, डेथ रेट कम होगा।
जरूर कम होगा और ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल में आ जाएगी। दोस्तों मेरी बात मानिए, सिचुएशन अंडर कंट्रोल में आ जाएगा। इसको आप समझिए, ये सजेशन को लीजिए, वरना ऐसा ही बहुत भयानक स्थिति हो गई है। लोग घरों में मर रहे हैं, सीरियस हो रहे हैं। लोग घरों में, मैं तो बोल रहा हूं, ठीक हो रहे हैं। बोलते नहीं हम नहीं जाएंगे, हम जो कुछ होगा हम घर में करेंगे। ठीक हो रहे हैं क्योंकि उनके पास उनका फैमिली है। फैमिली सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे स्टेज पर। 70 साल 80 साल बुढ़े बुढ़ी को आप रख देंगे कोने में, मर जाते हैं। ऐसा कितने केसेस हम सब जानते हैं। दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, वीवीआईपी लोग के लिए, वीआईपी लोगों के लिए क्या पॉसिबल है कि अंदर मिलना अलाउड नहीं है? मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉमन मैन को भी अपने साथ उनका रिलेटिव रखना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। दोस्तों अगर आपको ये सही लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, इसको फॉरवर्ड करिए, क्योंकि अगर हमको इस सिचुएशन से बचना है तो यही एकमात्र रास्ता है, यही एक ही रास्ता है, आखिरी रास्ता है, आखिरी रास्ता। दोस्तों मैं आपका फैमिली डॉक्टर डॉक्टर एपी, प्लीज इसको समझिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब हम कोरोना से नहीं बचेंगे, लॉकडाउन या कुछ भी चीज हमको कोरोना से नहीं बचा पाएगा, लेकिन यस, मौत से अगर बचना है तो पेशेंट के साथ उनका रिलेटिव रहना चाहिए। बस यही मेरा रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट। मैं आपका फैमिली डॉक्टर डॉक्टर एपी तब तक के लिए आपसे विदा ले रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।